हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन केडी फाउंडेशन। आपके लिए आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ वो क्या है, कनकेव मिरर। जैसा हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि मिरर जो होता है, कनकेव मिरर, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कनकेव मिरर को, कि कनकेव मिरर जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्फेरिकल मिरर होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, इनवर्ड, यानी इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, पेंट किया हुआ है। क्या किया पड़ा है इसे? पेंट। ये जो मिरर है इसके अगर आउटर सरफेस पे पेंट आप कर दोगे तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ये अंदर साइड वाला है, ठीक है ना। जैसे जब कनकेव मिरर को आप जब ड्रॉ करोगे तो जैसे जो ए स्फेयर है इसका सेंटर किधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर होगा। हमने इसे सी से डिनोट कर दिया। मिरर का जो अपर्चर है उसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, पी इसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? पोल। अब क्या करेंगे, कोई एक रे को देखो पास कर दिए, ठीक है। अब ये जो एक्सिस बना है, जो रे हमने खींचा अभी, इसे बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। जब इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें से कुछ वैसे केस आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ पहले रे के बारे में। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। हम लोगों ने ऐसा स्टडी किया होगा या प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं पहले कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट इसके पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो फोकस से कट करेगा। कहाँ से कट करेगा? फोकस से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन फोकस। सेकेंड केस, सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे, अगर कोई बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है? फोकस पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। थर्ड क्या है, अगर कोई बीम ऑफ लाइट, इफ एनी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ मिरर, कहाँ पे? ये सेंटर आपका सेंटर पे इंसिडेंट हुआ। कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है? सेंटर पे। तो जिस पाथवे पे वो आ रहा है उसी पे क्या हो रहा है? वो रिवर्स बैक हो जा रहा है सेम पाथ पे। तो इस चीज़ को हम लोग भली भांति जान रहे हैं। ये आपका जो टॉपिक है एक्चुअल में कि इमेज कहाँ बनेगा कनकेव मिरर के कंडीशन में, कि कनकेव मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ तो कहाँ पे रख रहा हूँ, इमेज कहाँ पे बनेगा। तो लेट वी स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है बाबू, तो इमेज भी बनेगा कहाँ पे? सेंटर पे। आप क्या करोगे, सबसे पहले कनकेव मिरर को बना लोगे। आपका जो ये ड्राइंग चलेगा इस तरीके का, वो प्लेन पेज होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या करो, आप चांद के मदद से उसको बना लो। बना लिया आपने। आप क्या करो, मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मैंने ऐसा माना, लेट जो सीपी है बाबू वो 6 सेंटीमीटर हमने मान लिया। सीपी का मतलब आर का जो वैल्यू है, जो रेडियस है मिरर का, वो कितना सेंटीमीटर आपने मान लिया? 6। जो एफ होता है वो हाफ दूरी पे होता है, यानी कि फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्लास में मैं ऐसा बात कर चुका हूँ कि ये इतना होगा। अब रहा बात खींचने का, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले देखो, आप एक लाइन को खींचो स्केल के मदद से। आपने खींच लिया उसे, आप यहाँ से मेजर करो कि 6 सेंटीमीटर कहाँ पे हो रहा है। सपोज दिस इज द सी, और डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि इसके जो 3 सेंटीमीटर, या इधर से जो 3 सेंटीमीटर है वो आपका क्या हो गया? एफ। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोकस को। अब आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? तो सेंटर पे। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? सेंटर पे रख दिया। सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे पहले इस रे को एक पैरेलल बीम को लाओ। कहाँ पे लाएंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट कराओ कनकेव मिरर पे। इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर। ये लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम सेंटर, इट विल पासेस फ्रॉम फोकस। मेन फोकस से क्या किया? लाइट पास कर गया। व्हेन लाइट
parallel beam of light incident on concave mirror, then after reflection it passes from focus. ये फोकस से क्या कर गया, पास कर गया. दूसरे रे को इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं पे कट करेगा. अभी जो आपके पास रे है वो कौन सा है, एक ही रे है, देखो ये सिंगल रे है. दूसरा रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे इसके खोपड़ी पे, देखो जो तीर का निशान बना हुआ है ना, इसके खोपड़ी पे से क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे. वो फोकस से पास करेगा और कहाँ पे इंसिडेंट करेगा, कनकेव मिरर पे. मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो ठीक है, कर गया. अब इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, इस लाइट का क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्शन होगा. इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. यानी कि एक कटिंग पॉइंट है, देखो बाबू ये क्या है, कटिंग पॉइंट है. यहाँ पे से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींच दो. इमेज कहाँ पे बन गया, तो इमेज बना सेंटर पे. इमेज कहाँ पे बना स्टूडेंट्स, तो इमेज बना कहाँ पे, सेंटर पे बना. इमेज इज फॉर्म एट, कहाँ पे बन गया, सी पे, सेंटर पे बन गया. कैसा बना, देखो इसका टोपी कैसे था, ऊपर की ओर था ना तीर का निशान, इसका किधर है, नीचे की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना. तो कैसा बना, इन्वर्टेड बना. कैसा बना बाबू, इन्वर्टेड. कैसा बना, तो रियल बना. कैसा बना बाबू, रियल. इसका साइज कितना है, जितना लंबा ये है ना उतना लंबा ये भी है. तो क्या लिखेंगे, सेम साइज. So this is the overall for when object is at C, then image is formed at C, inverted, image is real, image size is same as of object. Okay, केस सेकंड को मैं ले रहा हूँ, when object is, इसको मैं हटा रहा हूँ. अब क्या सेकंड केस के क्या है, सेकंड में क्या लेते हैं हम लोग, when object is इन बिटवीन C एंड F. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर और फोकस के बीच में है. सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करोगे, इसे बनाओ, कनकेव मिरर को बना दो. आप क्या करोगे, आपको सीखना है पहले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, लेकिन अभी हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है आपको, क्योंकि पहले जब आप सीख लोगे ना तो उसके बाद मिरर फार्मूला आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन होगा. सबसे पहले क्या करो, आप ये बना लो, P लिख लिया आपने, क्या लिख दिया, C. ये कितने सेंटीमीटर होगा, तो 6 प्रीवियस में मैं बता चुका हूँ. यहाँ पे क्या है, F. आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो C और F के बीच में है. सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके खोपड़ी पर से लाइट को पास करो जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा. देखो आ गया. ये कहाँ से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो फोकस से पास करेगा. कहाँ से पास करेगा बाबू, फोकस से पास कर गया. दूसरे में क्या करोगे, आप इसके खोपड़ी पर से फोकस पे इंसिडेंट कराओ. देखो ओके. अब फोकस पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये रे क्या होगा, ये पैरेलल हो जाता है. अब देखिए तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपका कट हुआ है, तो यानी कि इमेज कहाँ बना, यहाँ पे. इमेज जो बना है बाबू, परपेंडिकुलर लाइन जो लगता है दिख नहीं रहा है सही से, परपेंडिकुलर जो लाइन है बाबू वो कहाँ है, इमेज जो बना सेंटर से पहले. यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो C और F के बीच में, तो इमेज जो बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड C. दूसरा देखो तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का, तो इमेज का साइज बड़ा है बाबू, तो लिखेंगे लार्जर साइज. किसके पास बना, कहाँ पे बना. अब ये हम लोग को पता है कि ये रियल इमेज है, दूसरा क्या है, इन्वर्टेड भी है. अब इस तरीके से आप कनकेव मिरर के केस में जितने भी जगह पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, आप इसी तरीके से लाइट को पास करना, कम से कम 2 बीम को पास करोगे. इसमें एक स्पेशल केस है कि जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं, कहाँ पे रखोगे, F और P के बीच में. इमेज जो बनेगा बाबू वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा. बस एक ही एक स्पेशल केस है. ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बहुत जल्द. ओके, थैंक यू.